Dear children, I was teaching you the ailing planet, the green movement's role. This is the fifth lesson of Hornbill. So I had explained the whole lesson line by line, explaining the difficult words to you. And I had done the question answers also, but videos could not be sent to you due to network problem. So again I am going to explain the question answers. Now as far as the ailing planet, कोपर्निकस उसने 16th सेंचुरी में बताया था, व्हाट डिड ही टेल, कि पहले तो ये सोचा जाता था, ये कहा जाता था कि जो सन है दैट मूव्स राउंड द अर्थ एंड इट्स प्लैनेट्स, लेकिन उसने बताया कि इट इज नॉट द सन बट अर्थ एंड इट्स प्लैनेट्स दे मूव राउंड द सन। तो यहाँ पर इस पृथ्वी का जहाँ तक इसमें एलिंग प्लैनेट, इसको क्यों कहा गया है सिक प्लैनेट, इसका रीजन ये है कि ऑन दिस अर्थ देर आर न्यूमरस रिसोर्सेस विद विच वी आर यूजिंग देम एंड वी आर लिविंग। विदाउट दीज रिसोर्सेस अवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना इन रिसोर्सेस के हमारी जिंदगी बिल्कुल संभव नहीं है। अब उसने जो नरेटर है उसने इसमें डिस्क्राइब किया है, उसने बताया कि जैसे फिशरीज है, फॉरेस्ट्स हैं, क्रॉप लैंड और ग्रास लैंड, इन चार को बताया। दीज आर द फोर मेन प्रिंसिपल्स, दीज आर द यू सी मेन रिसोर्सेस ऑन दिस अर्थ विदाउट विच वी कैनॉट सर्वाइव। इनके बिना रह नहीं सकते। जैसे अगर मान लीजिए फॉरेस्ट्स खत्म हो गई तो कैसे हम रह पाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट जो है उनमें वाइल्ड लाइफ, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दे कैन बी सेफ। और विदाउट फॉरेस्ट्स देयर विल बी नो रेन, विदाउट रेन वी कैन नॉट सर्वाइव। इसी तरह से बताया जो फिशरीज हैं वो प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, तो फिशरीज अगर फिश ख़त्म हो गई, सब कुछ जिस तरह से उनको पकड़ा जा रहा है फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ वाटर, सी है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स है, तो फिर और इस तरह से क्या हम इस पूरी वर्ल्ड को डेजर्ट बना के छोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेसन। और ये भी बताया कि जो जू है लुसाका में, वहाँ पर ये नोटिस लगा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये तो पढ़ते हैं हम नोटिस में, लेकिन वहाँ पर जब अंदर देखते हैं तो केवल एक मिरर है। इन द मिरर वन कैन सी हिज पिक्चर, जो अपना फोटो। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई भी डेंजरस एनिमल कौन है, ह्यूमन बीइंग्स, दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर देयर फेलो बीइंग्स एंड फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि जो भी ये पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेस नष्ट किए जा रहे हैं, जो रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, इन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमंस हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये बताया गया था। तो फर्स्ट फोर्थ है लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल एलिंग प्लैनेट। अब इस तरह की क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केस इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। जस्ट आई टोल्ड यू कि वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, और नोटिस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, लेकिन जब अंदर उस केस को खोलते हैं तो वहाँ पर कोई एनिमल नहीं है, एक मिरर है। मिरर में वन कैन सी वंस फेस। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स दे आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। इसके बाद में हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। अब इसमें बताया कि इस पृथ्वी पर हमें इसका यूज़ हॉलिस्टिक वे में, इट शुड नॉट बी इन अ मैकेनिकल वे। कैसे होना चाहिए, हॉलिस्टिक वे में। तो इसमें बताया कि जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग, जो चार बताई, जस्ट आई टोल्ड यू कि फॉरेस्ट, फिशरीज,
क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड, अगर ये सब नष्ट हो जाते हैं तो कुछ बचना ही नहीं है इस दुनिया में, पृथ्वी पर। हाउ आर द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर एवर दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन one of the strongest factors distorting the future of human society। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, एक्चुअली दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन दैट इज द मेन रीजन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेस। और जब ये जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी देन वी विल फेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस अर्थ, उतनी ही प्रॉब्लम हम इस पृथ्वी पर जो है फेस करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं I'll tell you one by one, and then you will be able to understand the whole lesson as well as the answers of these questions।